पत्ते वंदिता अरहंते वोच्छमाराहणा कंसो। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पार्शनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य संत सागर जी महाराज की विमल सागर श्रवण सागर जी कुंकुम सागर जी कनक जी पद्मनि जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरु श्री वैराग्य धुंधी जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। भगवती आराधना पेज नंबर 239 और गाथा नंबर अब 200। 14। जी, अब 216 तक तो कल हो चुका था। हाँ 216 217। 217 ये। समय अभी रस। चल ले। हाँ हाँ, रस त्याग की चर्चा। अब 16 चलेगा ना? 16 16 की टीका चलेगी। जी। रस स्वामी जी, परित्याग की। हाँ स्वामी जी। ये अमोदर तप करके जो दिया गया है कि उधर से थोड़ा कम खाना, माने हम्म, पेट में जितना समझ सकता है उससे थोड़ा कम खाना, ये अमोदर तप कहा। मैं यह पूछना चाहता हूँ स्वामी जी कि कोई चीज बनी है और हम्म, वह रसदार है और अपने लिए इष्ट है, जैसे कि गन्ने का रस एक लोटा लेकर के कोई देने लगा तो उसमें हम्म, सिर्फ एक अंजुली ले लिया और बाकी छोड़ दिया, आधा हम्म, लोटा ले लिया और बाकी छोड़ दिया, तो उस हम्म। वस्तु संबंधी भी जो अंदर अंदर हो सकता हो सकता है ना? लेकिन हो सकता है कि आप उस वस्तु को तो आपने इच्छित को छोड़ दिया, लेकिन दूसरी से पूरा पेट भर लें। हाँ, नहीं, एक वस्तु विशेष को उदाहरण बना करके चर्चा करें हाँ अपन। हाँ। वस्तु कोई, विशेष को वहां आपने अपनी जिह्वा इंद्री को विशेष रूप से जीता है वहां। हाँ, जैसे एक गिलास कोई दूध लेकर के आया और अपन सिर्फ दो ही अंजलि पी लिया और बाद में जो कि बंद कर दिया, तो उस वस्तु के निमित्त से हमने जो कि उन्नोदर कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ वह वस्तु। रस का विकल्प नहीं है, रस का विकल्प नहीं, वस्तु का विकल्प है। अभी वहां तो वस्तु पेट में व, जगह है, वह वस्तु पेट में समा सकती है, लेकिन उस वस्तु को हमने मना कर दिया, वहां भी इच्छा निरोध तप हुआ ना। हाँ इसलिए इच्छा निरोध इच्छा निरोध। ओमदर तप कहो, रस परित्याग तप कहो या अनशन तप कहो, ये सारे जो कि इच्छा निरोध करने के लिए और इंद्रिय रसना इंद्रिय वही। मन इंद्रिय जीतने का उद्देश्य है इसके पीछे। वस्तु छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, अपने इच्छाओं को कम करना यह महत्वपूर्ण इसके पीछे मकसद है। उसी के लिए किया जाता है। जी जी। संलेखना के समय मैंने इन नीचे कई वस्तुओं का त्याग किया, ये कहते हैं। खीर दधी सप्पी तेल गुणानम पत्ते गदो विषम वेशिम निजूहण मोगाहिम पण कुसण लोणमादीनम। दूध दही घी तेल गुड़ घृत पूर कुएं पत्र शाक सूप और लवण आदि का सबका अथवा एक एक का त्याग रस परित्याग कहलाता है। दूध दही घी तेल गुड़, फिर घी से भरे हुए घृतपूर कुएं पत्र शाक सूप लवण, ऐसे इन्होंने सिर्फ 6 रस का ही नियम नहीं रखा है। जो भी जिह्वा इंद्रिय को नाना प्रकार के अनेक प्रकार के स्वाद बना के दिए जाते हैं, जैसे एक ही दूध के अनेक व्यंजन बनाए जा सकते हैं, घी के भी अनेक व्यंजन बनाए जा सकते हैं, वो भी रस परित्याग नहीं है। सिर्फ घी का त्याग तो सामान्य से बोल ही दिया भाई, 6 रसों का त्याग, लेकिन यहाँ सिर्फ 6 की गिनती नहीं रखी। पत्र शाक, कुछ लोग इस प्रकार की कल्पना करते हैं कि साधुओं को पत्ते आदि की सब्जी नहीं खानी चाहिए। ये बात यहाँ ध्यान देने योग्य है। यहाँ पत्र शाक भी लिखा है क्या पंकज जी? जी बिल्कुल भगवान, इसी के ऊपर मेरा ध्यान जा रहा था कि रस परित्याग में अगर उसका त्याग बताया है तो इसका मतलब बाकी समय में ले सकते हैं। हाँ, तो ये जितने भी रस बताए हैं ये सब खाने योग्य चीजें हैं। जी। ये खाने, अब जो खाने योग्य नहीं थे
वे तो पहले ही बता दिए, मद्य मांस मधु और मक्खन। यहाँ तो श्रावक भी व्रतों के अनुव्रतों के अंतर्गत, अलग अलग प्रतिभाओं के अंतर्गत इन चीजों का त्याग कर देते हैं। हाँ। अब जैसे जैसे कि आपने कभी बोले आज मैं काफी। पत्ते की सब्जी नहीं खाऊंगा, आज मैं घी नहीं खाऊंगा, आज मैं दही नहीं खाऊंगा, घी से भरे हुए पुए नहीं खाऊंगा, या सूप नहीं पीऊंगा, लवण नहीं खाऊंगा, या और कोई व्यंजन है वह घेवर नहीं खाऊंगा, ये सब रस त्याग में जाएगा। जी। पर जैसे पांचवी प्रतिभा सचित त्याग प्रतिभा कही है, और इसीलिए मैं पत्ता सब्जी जैसे मेथी है, पालक है, ये नहीं खाता हूँ, पांचवी प्रतिभा की वजह से नहीं खाता हूँ, ये गलत हो जाएगा। ऐसा वहां सचित्त का त्याग है, पत्र शाक का त्याग थोड़ी है। जी। सबको समझ में आ रही है क्या? बातें क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, सिर्फ क्लियर, सिर्फ ये मत करो आगम के अनुसार चलना है, ये भी समझ लो। मतलब जो एकांत करते हैं, कुछ कुछ लोग एकांत कर लेते हैं कि साधु को पत्ते की सब्जी नहीं खाना, कैसा भी बताओ, बोले साधु पत्ते की सब्जी खाते हैं। किसी को ऐसा। त्याग करना है तो त्याग करे, उसमें कोई तो यहाँ पर उसकी चर्चा हाँ। नहीं है। किंतु आप अगर अपनी दूसरा खा रहे तो उसको अभक्ष मत कहो। आप इंद्रिय विजय करने के लिए त्याग करें। हाँ। आप अभक्ष मान के त्याग करना, अभक्ष मान के त्याग करना वो तो बहुत पहले हो जाता है। लेकिन रस परित्याग में जो रस खा सकते हैं उनका भी इंद्रियों के विजय के निमित्त से त्याग करना रूबी दीदी वही पूछ रही, सचित्त और पत्तेदार में कोई अंतर होता है क्या? है। सचित्त और पत्तेदार होना, इसमें अंतर है क्या? क्या जितनी भी चीजें पत्तेदार है वो सारी सचित्त है? ऐसा नियम थोड़ी है जो पत्तेदार हो सब सचित हैं। बस यही बात को आप समझाएंगे, आप तो सब लोग समझ जाएंगे। हाँ। अगर सारे पत्ते वाले सब्जी नियम से सचित हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। भगवान, हमने तो ये भी देखा कि हरि का त्याग के नाम के ऊपर जो करते हैं वो हरे रंग वाली चीज का त्याग करते हैं, मतलब साबुत मूंग, जो हाँ। बिल्कुल उसको सीजने के लिए बहुत देर तक भिगो करके फिर उसको पकाया जाता है, वो साबुत मूंग का भी सचित्त बोल करके हरि के दिन उसका त्याग हो जाता है, मतलब हरे रंग का वहां पर प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब जैसा जिसका संकल्प हो। आगम अब क्या कहता इसमें है ये महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं, बस। संकल्प भाई वही कह रहा हूं भगवान, कि अगर मुझे अगर मान लो कोई भक्ष्य चीज का मैंने त्याग किया है, अगर मैंने गुड़ का त्याग किया है, इसका मतलब ये नहीं कि गुड़ अभक्ष्य है, अगर दूसरा कोई खा रहा है तो मैं उसकी तरफ उंगली नहीं करना चाहिए मैंने। ऐसा ऐसा आपने त्याग किया, आप इंद्रियों के विजय के लिए त्याग कीजिए जो भक्ष्य चीजें हैं। और अभक्ष्य चीजें की तो सबके लिए कॉमन ही त्याग है। बिल्कुल। अभक्ष का तो सेवन, अभक्ष का त्याग नहीं होता, वो तो अभक्ष को तो पहले, वो तो वर्ज थे, वो वर्ज है। हाँ, नहीं उसका भी संकल्प पूर्वक त्याग किया जाता है ना। मतलब क्या है कि जो भक्ष्य चीजें हैं वो उसकी यहाँ पर चर्चा चलेगी कि उसमें से अगर मैं कुछ छोड़ता हूँ तो उसका मैं त्याग कर रहा हूँ, रस त्याग। नहीं, तो इन सब का एक एक का त्याग रस परित्याग है। अर्थात संलेखना काल में दूध आदि सबका या उनमें यथायोग्य दो तीन चार आदि का त्याग रस परित्याग कहलाता है। अभी गाथाएं बहुत स्पीड से आएंगी। गाथाएं पढ़ता जाऊं या सीधा अर्थ पढ़ता जाऊं? भगवान, गाथाएं भी पढ़ लेंगे, तीन अच्छा गाथाएं ठीक है। चाहे तो उस पेज की है तो पढ़ लेंगे। अरसम च अन्न वेला कदम च सुतोदनम च लुखम च आयम बिलमाया मोदनम च विगड़ोदनम च वे इच्छेव मादिव्यो नायभो हवदि सरस्परिच्चाओ एस्तवो भजितव्यो विशेषतो सल्लिहन्तेन गत्ता पच्चागदम उज्जुविहि गोमुत्तियम च पेलवियम संबुकावट्टम्पि पतंग वीदीय गोयरिया। स्वाद रहित अन्य समय में बनाया गया, अर्थात ठंडा भोजन। स्वाद रहित अन्य समय में बनाया गया। अरसम च अन्नम वेला कदम। अरसम यानी कि रस रहित, अन्य वेला कदम अन्य समय में बनाया गया, अर्थात ठंडा भोजन। तुरंत बनाया हुआ उसमें ऊष्मा रहती है, हीट रहती है। थोड़ा बना के रख दिया, घंटा दो घंटा लग गया तो वो ठंडा हो जाता है। और शुद्ध भात जिसमें कोई अन्य शाक वगैरह नहीं मिलाया हो। शाक का मतलब कोई पत्ते पत्ते वाली सब्जी सब्जी होती है। बिल्कुल। और शाक जो भाजी। लोक व्यवहार में जो शब्द चलता है साग भाजी, साग भाजी, जी। अन्य शाक वगैरह न मिलाया हो। और रूखा भोजन जिसमें घी आदि न हो। आचामल अर्थात कांजी मिश्रित भात। आचामल का मतलब क्या होता है? कांजी मिश्रित भात। कांजी का मतलब वो कांजी नहीं जो दो तीन दिन रख के बनाई जाती है। एक राई कान। वाली कांजी, खट्टा खट्टा पानी आदि वो नहीं।
यहाँ पर मतलब जो चावल की मांड होती है, चावल की जो पेज होती है, उसकी चर्चा है। हाँ, वो वाली गांजी। थोड़ा जल और बहुत चावल वाला भात, और बहुत अधिक पका हुआ भात, जो बिल्कुल ऐसा मुद्दे जैसा हो जाता है, बिल्कुल गोले गोले बन जाते हैं। मराठी में हम गुरगुटिया भात बोलते हैं उसको। हाँ, एक ऐसा होता है जिसका एक एक चावल का दाना अलग अलग होता है। जी। एक ऐसा होता है जो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, लुगदी जैसा बन जाता है। एक ऐसा होता है जिसमें मांड मिला हुआ है। एक ऐसा होता है जिसमें मांड मिला हुआ नहीं है। या एक ऐसा आता है खट्टे के साथ चावल खाना। आया मोदना का अर्थ है कोई तो थोड़ा जल और चावल बहुत, ऐसा बात करते हैं। अन्य कुछ अवश्रावण सहित कहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है ये समझ में नहीं आया। बिगड़ोदन का अर्थ है दूसरे व्याख्याकार गर्म जल से मिश्रित बात करते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार का रस परित्याग सबको जानने योग्य है। अर्थात शरीर संलेखना करने वालों को ये रस परित्याग नामक तक विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। उपवास की बजाय रस परित्याग का सेवन विशेष करना चाहिए संलेखना के समय में। या आप जो है नीरस भोजन कीजिए, ठंडा भोजन कीजिए, शुद्ध भात कीजिए, ज्यादा पानी मिला हुआ कीजिए, या कांजी यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, चावल का पानी को मांड मांड सहित पीजिए, या इमली वाला पीजिए। ये सब रस परित्याग में आएगा और ये संलेखना के लिए विशेष हितकारी है। रस परित्याग तप का वर्णन समाप्त हुआ। आगे चार गाथाओं के द्वारा वृत्ति परिसंख्यान तप का कथन करते हैं। यहाँ तक ये रस परित्याग की बात हुई, समझ में आया ना। जी। अब कोई अन्न का त्याग कर देगा तो फिर चावल कैसे खाएगा। जी, मतलब यहाँ पर गरिष्ठता की बात है कि गरिष्ठता का त्याग कर लो, रूखा सूखा खा लो। ये हाँ, ये मतलब वही वही जो नियम है कि आप स्निग्धता को कम करते जाओ, रूखे सूखे को बढ़ाते जाओ। और ये बाह्य तप है, रस परित्याग। बाह्य तप ऐसा करना है कि जिसकी वजह से आभ्यंतर तप पुष्ट हो, और आभ्यंतर बस, तप ऐसे इस प्रकार से पुष्ट होना चाहिए कि राग द्वेष कम हो। तो ये अब आगे चार गाथाओं के द्वारा वृत्ति परिसंख्यान तप का कथन करते हैं। जिस मार्ग से पहले गया उसी से लौटते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। सीधे मार्ग से जाने पर मिली तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। बैल के मूत्र करते हुए जाने से जैसा आकार बनता है, वैसे मोड़ेदार इधर उधर जाते भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। एक आपको एक एग्जाम्पल बता रहे ये विधियां अलग अलग प्रकार की है। हैं, जैसा आपके मन में विकल्प आ जाए। जी। वस्त्र सुवर्ण आदि रखने के लिए बांस के पत्ते आदि से जो संदूक बनता है, जिस पर ढकना भी हो, उसके समान चौकोर भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। शंख के आवर्तों के समान गांव के अंदर आवर्ताकार भ्रमण करके बाहर की ओर भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। पक्षियों की पंक्ति जैसे भ्रमण करती है उस तरह भ्रमण करते हुए यदि भिक्षा मिली तो मैं ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। गोचरी भिक्षा के अनुसार भ्रमण करते हुए भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूंगा। इस प्रकार के संकल्प करने को वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं। क्या कहते हैं। वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं। भगवान, एक हाँ, जिज्ञासा है, अलग अलग कितने सुंदर प्रकार की यहाँ पर, मतलब किस प्रकार से गमन करना है, अलग अलग तरीके से बता रहे हो। वृत्ताकार हाँ। वगैरह आपके या फिर आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज के, या जो भी सरस्वती सागर महाराज है, क्या आपने कभी ऐसे कोई संलेखनारत साधु को देखा है कि जो इस प्रकार की विधियों को अपना रहे हैं? नहीं, यहाँ तो एक तप की जैसे छह तप हैं, और छह तपों को यहाँ बताया जा रहा है। छह बाह्य हाँ। तपों को बताया जा रहा है। वहां जिस तप की उपयोगिता हो वो तप विशेष रूप से किया जाता है। जैसे उन्होंने कहा रस परित्याग की विशेष उपयोगिता है। क्या है। जी जी, रसवत्ता की रस विशिष्ट। परित्याग की, अब जैसे इन्होंने वृत्ति परिसंख्यान बताया, लेकिन वृत्ति परिसंख्यान में वृत्ति परिसंख्यान की परिभाषा बताई, लेकिन ये नहीं कहा इसके साथ साथ कि इसकी उपयोगिता विशेष है। लेकिन जी, रस परित्याग के समय में उन्होंने संलेखना के समय इसकी उपयोगिता विशेष है। यहाँ पर मुख्यतः से आहार मिलने की विधि को थोड़ा सा कठिन किया है, इतना ही है। बस। पंकज जी, जी भगवान। महाराज साहब, अ, हाँ, ये छपक राज मात्र उपलक्षण है। चपक को पात्र निमित्त बना करके यहाँ पर जो है शिवकोटि आचार्य सभी तरह के अनगारों को उपदेश दे रहे हैं। जो वृत्ति परिसंख्यान माने आहारचर्या है, उस आहारचर्या के निमित्त से तपस्या किस किस प्रकार कर सकते हैं,
अनशन के रूप में, वृत्ति परिसंख्यान के रूप में, अमोदर के रूप में, रस परित्याग के रूप में। अब वृत्ति परिसंख्यान माने आहारचर्या में कुछ नियम आंकड़े लेकर के जो चलना। इससे क्या लाभ है? लाभ यह है कि लाभांतराय कर्म का क्षोभशम मेरा कितना है, भोगांतराय उपभोगांतराय कर्म का क्षोभशम कितना है, इसकी स्वयं की परीक्षा होती है। यहाँ कोई ऐसी हालत में जो नियम संलेखना लिया, बस्तर पकड़ा हुआ है, और जो साधु ऐसे छोटे छोटे जो है जल सिर मात्र ले रहा है, चावल का कोदो का भाग्य भात थोड़ा खा रहा है, तो ऐसा साधु इतने कठोर नियम लेकर के गांव गली में मोहने लग फिरने लग जाए तो उनकी तो हालत खराब हो जाए। इसीलिए छपक को मात्र निमित्त बना करके सभी उम्र के साधकों को, चाहे वो बाल साधक हो, चाहे तरुण साधक हो, चाहे वृद्ध साधक हो, सबके लिए बता रहे इस रूप में भी तपस्या कर सकते हैं आहार की वेला में। जी। नहीं, इसमें इसका एक चीज हो रहा है, जैसे बारह मतितार्थ यह है। 12 साल की भी संलेखना होती है। जो 12 साल की संलेखना लेते हैं, उस 12 साल की संलेखना में इस प्रकार से ये वृत्ति प्रसंग है, जैसे उसका 2 साल बाकी है, 1 साल बाकी है। अब वो बिस्तर में अभी पड़ा नहीं है, लेकिन उसकी 12 साल की संलेखना चालू है। तो उस समय भी वो संलेखना काल में भी उस वृत्ति परिसंख्यान आदि को कर सकता है। हाँ, माने नियम संलेखना चल रही है, अथवा उसके हाँ। पहले जो अभ्यास रूप में चल रहा है, अथवा दीक्षा लेने के बाद ये उत्तर मूल गुण के पालन करते समय भी ये साधु कर सकता है। संलेखनाधारी करे ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन संलेखनाधारी भी कर सकता है। हाँ, ये कहने का मतलब, हम्म। संलेखनाधारी भी इस वृत्ति प्रसंज्ञान को, छह तप को अलग अलग उसकी जैसी स्थिति परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के अनुसार वो इन तपों को कर सकता है। जब सामर्थ्य होगी तब करेगा, जब सामर्थ्य नहीं होगी तब नहीं करेगा। नहीं करेगा। खुद को चैलेंज करने की बात है, बेसिकली खुद को चैलेंज करके कितनी कठिनता से हम आहार ग्रहण कर सकते हैं, इस प्रकार हाँ, से। वही चीज। अब गाथा नंबर 222, 22 है 23? नहीं नहीं, 221 का बदबन अच्छा, बाकी 221। है। जी। पाणे नियसनाभिखा परिमाणम, दत्ति घास परिमाणम, पिंडेशनाय पाणेशनाय जागूय पुगलया। पाणे नियंसन, इसी फाटक में प्रवेश करके मिली हुई भिक्षा ग्रहण करूंगा, अन्य फाटक में नहीं जाऊंगा। एक ही फाटक में प्रवेश करूंगा, दो में ही प्रवेश करूंगा। अमुक घर से लगी हुई भूमि में प्रवेश करूंगा, घर में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा को नियंत्रण कहते हैं, ऐसा कोई कहते हैं। दूसरे का कहना है कि पाठ की भूमि में ही प्रवेश करूंगा, पाठ के घरों में ही प्रवेश नहीं करूंगा। इस प्रकार के संकल्प को पाठ का नियंत्रण कहते हैं। भिक्षा परिमाण, एक ही भिक्षा या दो ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, अधिक नहीं करूंगा। एक के ही द्वारा देने पर या दो के ही द्वारा देने पर भिक्षा ग्रहण करूंगा, अथवा दाता के द्वारा लाई गई भिक्षा में से भी इतने ही ग्रास ग्रहण करूंगा, ऐसा परिमाण करना। पिंड रूप भोजन ही ग्रहण करूंगा, जो बहुत द्रव होने से पीने योग्य होगा वही ग्रहण करूंगा। मतलब कोई ग्रास ग्रास ही खाऊंगा, पीना नहीं पीऊंगा, या पीना पीना ही करूंगा, या यवागु ही ग्रहण करूंगा, चना मसूर आदि धान्य को ही ग्रहण करूंगा। मतलब भोजन के जितने भी प्रकार हो सकते हैं, उन सब प्रकारों का मन में अपने संकल्प अलग अलग प्रकार से कर लेता है। ये बात। अब गाथा नंबर 222, संचिट्ट फलिये परिगा, उपो वहिदम वैसुत गो वहिदम, लेवड़म लेवड़म पाणायम, चैनिसित गम ससिद्धम। संसिट, जो शाक, कुलमाश आदि व्यंजन से मिला हुआ हो, जिसके चारों ओर शाक रखा हो, बीच में भात हो, चारों ओर व्यंजन हो, बीच में अन्न रखा हो, व्यंजनों के मध्य में पुष्पावली के समान चावल रखे हो, शुद्ध अर्थात बिना कुछ मिलाए अन्न से, उपित अर्थात मिले हुए शाक व्यंजन आदि, लेवड़ जिससे हाथ लिप जाए, अलेवड़ जो हाथ से लिप्त न हो, सिक्त सहित पेय और सिक्त रहित पेय, अर्थात जो माड़ चावल के दाने, जिस सिक्त मतलब चावल, चावल सहित पे और चावल से रहित पे, ऐसा भोजन मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, ऐसा संकल्प करता है। और उसी प्रकार से आगे बता रहे हैं, पत्तस्य दायक से अवग्रहो बहुवियो सत्तीये। ये तो पढ़ लिया था ना? 223 लेना है अभी। हाँ, 223। इच्छेव मा दिव्या नादवा बुद्धि परिशंका, अणुसूरी पड़ी सूर्य उड्ड सूर्य तिरिय सूर्य, उपभागेण गमनम पड़ियागमनम शगंतूणम। इसी प्रकार सोने चांदी कांसे मिट्टी के पात्र में लाया गया भोजन करूंगा, स्त्री से ही
उसमें भी बालिका से, युवती से, या वृद्धा से, अथवा अलंकार सहित से, स्त्री या अलंकार रहित स्त्री से, या ब्राह्मणी से, या राजपुत्री से दिया गया हरि ग्रहण करूंगा। इस तरह बहुत प्रकार के अभिग्रह अपनी शक्ति के अनुसार होते हैं। ये सब विविध वृत्ति परिसंख्यान जानना चाहिए। आजकल के जमाने में अगर तुम ये नियम लोगे कि मैं जवान लड़कियों से ही हार लूंगा, और या इस प्रकार से स्त्रियों से, सुंदर स्त्रियों से ही लूंगा, या राजकुमारी से लूंगा, तो आपके लोक व्यवहार में निंदा हो जाएगी। क्या? लेकिन स्वामी जी, एक ही तरह का नियम रोज 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 प्रतिदिन एक ही तरह का नियम नहीं रहता है। यहाँ तो अपनी इच्छाओं को जीतने के लिए लाभांतर का ऑप्शन मेरा कितना, ये आजमाने के लिए नियम बदल बदल करके लेते हैं। जो इसलिए वीतरागी साधु हैं और जंगल से आए हुए हैं, वे इस प्रकार का नियम ले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें श्रावकों को फर्क पड़ता है। जो हम जैसे 24 घंटे समाज के बीच में रहते हैं, अगर हमने पर्टिकुलर रोज रोज किसी एक स्त्री का, किसी एक लड़की का इस प्रकार का नियम लेंगे, तो हम अपवाद के पात्र हुए। बराबर है। प्रतिदिन एक ही व्यक्ति विशेष से लेने लग जाए, तो एक ही परिवार में रोज 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 में प्रगान करने लग जाए, तो लोगों को समझ में आती है भोजन के प्रति लालसा अथवा परिवार के प्रति जो इनका मोह भाव है। हाँ, तो इस लेकिन प्रकार नियम लेने लेकिन नियम लेने वाले अपने तपस्या के लिए लेते हैं, तो वहां पर रोज एक ही तरह का नियम नहीं रहता, बदल बदल के लेते हैं। नियम जैसे लेने वाले। रसत्या के प्रकरण में जैसा बदल बदल के हाँ, उदाहरण दिया ना, चावलों का, मांड का, अति पानी, कम पानी आदि, इसी प्रकार इस संदर्भ में भी समझना चाहिए। नियम लेने वाले जंगल से नियम लेके आए कि मैं सुंदर राजकुमारी से आहार लूंगा। जंगल से आए, गांव में आए, तो गांव में आए तो मौन रहेंगे, मौन रहेंगे, चारों तरफ घूमे, और चारों तरफ घूमे, उन्हें सुंदर राजकुमारी नहीं मिली, और नहीं मिली, वो वैसे के वैसे जंगल में वापस चले गए। किसी को ये पता ही नहीं चला कि महाराज का नियम क्या था। किसी को ये महसूस ही नहीं हुआ कि महाराज ने नियम क्या लिया था। और अगर नियम मिल भी जाता, तो भी किसी को ये मालूम नहीं पड़ता था कि महाराज ठीक है, महाराज का यहाँ हो गया, या इनकी चौका विधि हो गई। तो इस प्रकार से वे निष्प्रय रह के उस चीज का पालन करते हैं। मैंने आहार होने के बाद मेरा नियम क्या था ये भी बोलते नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो तो हो गया, तो हो गया बस। हाँ, बात विषय प्रत्याख्यान लेने के बाद उसकी चर्चा ही हाँ, नहीं होती है। बस प्रत्याख्यान हो गया उनका, आहार आहार हो गया, भोजन हो गया, तो बाद में वो ये बताते नहीं बैठते कि मेरा ये नियम था आज। नहीं तो ये आहार भी कथा में आ गया फिर। फिर नाना प्रकार की चर्चाएं हो जाएंगी। पर भगवान एक बार अगर साधु बताएंगे नहीं तो भी देख करके तो श्रावक समझ में ही जाते हैं कि किस प्रकार की विधि थी आज। तो दूसरे दिन वही ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे याद है अभी समाधिस्थ मुनि महाराज जो केशवानंद जी महाराज थे, वो जब यहाँ पर फलटन बारामती इस एरिया में थे, साकरवाड़ी जहाँ मेरा पैतृक गांव है वहां भी थे, बहुत अच्छी अजैनों में भी जैन धर्म की प्रभावना हुई। क्योंकि वो इतना कड़क नियम विधि लेकर के निकलते थे, जैसे कि मान लीजिए कि घोड़े पर बैठी हुई झांसी की रानी, ये जब तक दृश्य नहीं दिखता तब तक वो विधि होगी नहीं। और लोग इतने चाणाक्ष हो गए थे, पूरा का पूरा गांव आगे पीछे दौड़ भाग कर करके वो विधि को संपन्न करने में लगा रहता था। और मुझे याद भी है, एक दिन मेरी बहन के द्वारा पड़गान वो झांसी की रानी बनी, घोड़े पर बैठी उस प्रकार की करके। अब बच्चा नहीं था और महाराज जी रुक नहीं रहे थे, महाराज जी फिर तो देख करके आगे जा रहे थे, लोगों को समझ में आ गया झांसी की रानी है। किसी ने जाकर के छोटे बच्चे का जो डॉल रहती है, गुड़िया, वो पीछे यहाँ पर लगा दी, तो महाराज जी आकर के खड़े हो गए वहां पर। मतलब इससे धर्म प्रभावना जिस प्रकार से होती है, दूसरे दिन से लोग सोचना चालू कर दिए, अच्छा इस प्रकार से भी हमको विधि की चर्चा होगी। मतलब इस प्रकार से व्रत परिसंख्यान हमने देखा हुआ ये। और बहुत, और इसीलिए महाराज जी बहुत उस एरिया में, और ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी विधि तो उपवास हो जाता था उनका। बट वो उन्होंने कर लिया, शुरुआत में उपवास हुए, बट बाद में लोगों को पता चल गया कि इस प्रकार से है। कभी चर्चा उसकी उन्होंने स्वयं के मुख से नहीं करी। और ऐसे वही वही। ऐसे साधु है, हमने तो अपने जीवन में देखे हैं ऐसे साधुओं को। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया। जैसे शांति सागर महाराज ने नियम लिया था कि भाई क्या, गाय के सींग में गुड़ गुड़, की भेली। गुड़, हाँ गुड़ की ढेली लगी हुई है। ऐसा सहज होना चाहिए, मतलब कहने का हमारा मतलब क्या है, सहज होना चाहिए, और सहज रूप से। और उस नियम में भी आपके ये झलकना चाहिए कि आप वो नियम लेते हुए भी आप वीतरागता झलकनी चाहिए, और आपकी निष्प्रहता झलकनी चाहिए। जी।
क्योंकि वृत्ति परिसंज्ञान उत्तर गुण है। वृत्ति हाँ, परिसंज्ञान क्या है? उत्तर गुण है, तब की चर्चा है ये। हाँ, ये 12 तप हैं, और 12 तप उत्तर गुण कहलाते हैं। मूल गुण हमारे पूरे पल जाएं, उसके बाद हम उत्तर गुणों को अभ्यास करें। अब काय क्लेश का कथन करते हैं। अनुसूरी, जिस दिन कड़ी धूप हो, सूरज को पीछे करके पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाना, पश्चिम दिशा से सूरज की ओर मुख करके गमन करना, सूरज के ऊपर आ जाने पर गमन करना, सूरज का एक ओर रखते हुए गमन करना, जिस ग्राम में मुनि ठहरे हो उस ग्राम में दूसरे गांव में भिक्षा के लिए जाना और जाकर लौट आना, ये सब काय क्लेश तप है। शरीर को कष्ट देना, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, इस प्रकार से काय क्लेश तप हो गया। अब साधु लोग नाना प्रकार से सूरज को सामने रख के विहार करना, सूरज को पीछे रख के विहार करना, सूरज को सिर पे रख के विहार करना, ज्येष्ठ के महीने में ही पहाड़ के ऊपर बिल्कुल खड़े दोपहर की समय करना, ऐसा अलग अलग, जिससे शरीर को ज्यादा कष्ट हो। भगवान, ये गतुन पड़ियागमन में जाकर लौट आना मतलब विहार करके फिर से वापस आ रही है, ऐसा लेना, क्या अर्थ लेना हाँ, है? हाँ, जाके लौट आना, अच्छा। मतलब गए फिर वापस आ गए, गए फिर वापस आ गए। काय क्लेश करना है ना, शरीर को क्लेश देना है, जी जी जी। शरीर को अभ्यास में लाना है, कष्ट के अभ्यास में लाना है। स्थान योग का कथन करते हैं। स्थान योग क्या होता है? साधारणम सविचारम शनिरुद्धम ते वो सट्टम संपादमेक पादम चित्तोलीनम चिठाणानी। साधारण चिकने स्तंभ आदि का आश्रय लेकर खड़े होना। सविचार, पूर्व स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कुछ काल तक खड़े रहना। शनिरुद्ध, अपने स्थान पर ही निश्चल स्थित होना। वो सट्ट, कायस्तर करना। संपाद, दोनों पैर बराबर करके खड़े होना। एक पाद, एक ही पैर से खड़े होना। गिद्धोलीन, जैसे गिद्ध उड़ते समय अपने दोनों पंखों को फैलाता है, उस तरह दोनों हाथ फैलाकर खड़े होना, ऐसे। कष्ट तो होता है ना ये भी। बिल्कुल। इसमें से कुछ सुबह रामदेव बाबा जी कराते हैं। हाँ, जैसे स्कूल में बच्चों को हाथ ऊपर करके खड़ा कर देते हैं, या हाथ ऐसा करके खड़ा कर देते हैं, स्कूल में करते हैं ना टीचर लोग। रामदेव बाबा शरीर के लिए कराते हैं या आत्मा के लिए है? ये तपस्या के लिए है, वो तो आरोग्य लाभ के लिए है। जी जी। शरीर को जब तक आप सहिष्णु नहीं बनाओगे, सहनशील नहीं बनाओगे, शरीर परेशान करेगा। इसलिए उसको आदत में डालना जरूरी है। ये तो स्थान योग हुआ, स्थान पे कैसे खड़े होना बैठना। अब आसन योग। कौन सा योग? आसन योग। आसन योग। काय क्लेश में संपली अंकणी से जा, संपद गोदो या यव कुड़िया, मगर मुंह तिसुंडी, गोणी से जद पली अंका। सम पर्यंक निषेचा, सम्यक पर्यंकासन से बैठना। जांगे और कटी भाग को सम करके बैठना। गो धोते समय जैसा आसन होता है वैसे आसन से बैठना। ऊपर को संकुचित आसन से बैठना। दोनों पैरों को जोड़ भूमि को न छूते हुए बैठना। मगर के मुख की तरह पैर करके बैठना। हाथी के सूंड फैलाने की तरह एक पैर फैलाकर बैठना। दूसरों का कहना है कि हाथ फैलाकर बैठना, हाथी सुंडी है। घोड़ी से दोनों जंघाओं को संकोच कर गाय की तरह बैठना। और अर्ध परिंकासन, ये सब काय क्लेश के आसन है। अर्थात जिस आसन से बैठने में आपको कष्ट हो, उस कष्ट सहन करने की आदत डाल। अब कष्ट भी आगे। हुआ, साथ में योगा भी हो गया। हाँ, दोनों और चीजें। इसके शारीरिक लाभ भी होते हैं। बहुत। वीरासन से दंडाए उठाए साइए लगड़ साइए, उत्तानो मछिए ग पास साइए, मड़े साइए। दोनों जंघाओं को दूर रखकर आसन वीरासन है। आगे शयन के भेद कहते हैं। ये तो आसन हो गया, आसन के बाद शयन। डंडे के समान शरीर को लंबा करके सोना, खड़े होकर सोना। खड़े होकर सोना कैसे? क्या बात है! मतलब खड़े इस खड़े सोना, प्रकार से सावधान तो गिरे भी नहीं चाहिए और सोना भी है। और नींद भी हो जाए। इसे ऊर्ध्वशाही कहते हैं।
लगन शाही, शरीर को संकुचित करके सोना, उत्तान, ऊपर को मुख करके सोना, ओम अच्छी है, मस्तक नीचे करके सोना, नीचे मुख करके सोना, एक करवट से सोना, मरड़े शाही, मृतक की तरह निश्चेष्ट होकर सोना। ये आपके हो गए शयन। अब आगे, अपावगास शयनम, अनिठूणा अकंडुगम चेवे, तणफलय शिला भूमि से जाते के सुलोचो ये, अपुट्ठणम चरादो, अन्नान बदंत धोवणम चेवे, काय क्लेशो एसो सीदुन्नहा दावणा दिए। बाहर खुले आकाश में सोना, थूकना नहीं। क्या? हाँ, थूकना नहीं। जैसे मुंह में थूक आ रहा है, उसको थूकना नहीं, गिटक जाना, ये भी परिचय है, ये भी एक तरह से काय क्लेश है। ग्लानि भाव को जीतना, ये इसके पीछे हाँ, का उद्देश्य है। खुजाना नहीं, खुजली चल रही है लेकिन नहीं खुजाना। तृण काट का पटिया, सिलाए भूमि पर सोना, केसलोच, रात में शयन नहीं करना, जागना, स्नान नहीं करना, दांतों को नहीं धोना, उसकी सफाई नहीं करना, शीतकाल में, गर्मी में आतापन योग इत्यादि, ये सब काय क्लेश की परिभाषाएं हैं। तो एक बार ऐसा सब है। मैं एक बार सोचा मैं देख लूं कि स्वाध्यायी है कि भाग गए, पता नहीं। ये सब सुन करके ये सारी चीजें हैं, आराम से है ना भाई, हमको तो कोई डरने की बात नहीं, ये सब साधुओं के लिए बताया है। आपके और हमारे तो कोई बात ही नहीं चल रही है ना, यही तो भाव बन रहे हैं ना। क्या भाव बन रहे हैं? निरपेक्ष भाव से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? भाई सब ये साधु अच्छा हो गया, साधुओं के लिए बताया, हम लोगों को तो नहीं बताया ऐसा कुछ। भाई ये इसीलिए सुन रहे हैं, हमें भी सब लोगों को आगे चल करके यही करना है, भाव यही भाव। जल्दी अगर मोक्ष चाहिए तो ये सब तप, तप से ही तो निर्जरा होनी है। शरीर के प्रति अभी जो हो रहा है ना, उठते बैठते कमर दुख रही है, उठते बैठते घुटने दुख रहे हैं, आय हाय हाय कर रहे हैं, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सुखियापन की आदत लग रही है। एक अच्छा शब्द हमें आचार्य भगवत से मिला है, सुखियापन। ये सुखियापन की जो आदत लगी है ना, बस इसी का प्रॉब्लम है ये। जी भगवान, आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज का संपर्क टूट गया है क्या? अन्यथा वह बौद्धिक स्तर पर रहेगा। जी, आचार्य महाराज हमको यही पर बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है शरीर के ऊपर का ममत्व कम करने के लिए है। और धीरे धीरे कम करते हुए तो ये श्रावकों का अभ्यास हमें करना ही है, और साधुओं के लिए भी अभ्यास करते हुए संलेखना के समय ये सारी चीजें काम में आने वाली है। चलिए, दुर्भाग्यवश आचार्य वैराग्यनंद महाराज का संपर्क टूट गया है, वहां पर नेट की प्रॉब्लम हो चुकी है, ऐसा मैसेज प्राप्त हुआ है। तो अभी आचार्य विद्यानंद महाराज तो यहाँ पर विराजमान है। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आचार्य भगवान को हम विनती करेंगे, भगवान प्रश्न के उत्तर के माध्यम से हम सबको देशना दीजिए। किसी का प्रश्न होंगे तो आचार्य भगवान को पूछ सकते हैं। हाँ, सुनीता उकलकर दीदी पहला आप, बाद में। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भगवती आराधना जब से शुरू हुआ है तब से भावों में तो अंतर आ ही रहा है, लेकिन अभ्यास करने की रुचि बढ़ गई है। अभ्यास यानी तप के प्रति, कि जैसे नागपुर के गर्मी आप लोगों को पता है, पर इस धूप काले में मैंने एसी और कूलर दोनों का यूज नहीं किया, मैंने खाली पंखे में ही रही हूँ। और बिना विकल्प से मेरे दिन बहुत अच्छे से जा रहे हैं, कोई गर्मी की तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। तो इससे क्या थोड़ी सी निर्जरा हो सकती है? थोड़ी सी भगवान बताएंगे इसके बारे में। बोलिए। पंकज जी, अपन यूँ कह सकते हैं, जो अभी तप का वर्णन चल रहा है ना, तो अपन गृहस्थ है। इन अभ्यंतर और बाह्य तपों को तो ये हीन शनन के माध्यम से गृहस्थ अवस्था में अपन पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इतना वैराग्य और इतना संवेग भाव नहीं है, और इतने सहनशीलता भी अपने अंदर नहीं है। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, इन्हें अनशन, अवमोदर, वृत्ति, परिसंख्यान, रस, परित्याग, विविक्ति, शेषन और कायक्लेश, इन छह तपों के शब्दों को मंत्र बना करके, ये जो तपस्या में लगे हुए जो मुनिराज है, चाहे वो चतुर्थ काल के हो चाहे पंचम काल के हो, उनको नमस्कार करके
उनकी तपस्या की अनुमोदना करके हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि तपस्या की अनुमोदना माने तपस्या की भावना करना है। और आज इस जन्म में हमने भावना कर लिया, तो आगामी भव में अथवा इस उम्र के आगामी टप माने अवस्था में उसकी प्राप्ति की भावना होने से कभी ना कभी जो कि ये तपस्या अपन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ, अनशन तप करने वाले 3,9 करोड़ मुनि राजों में बहुत सारे मुनि राज होंगे जो आज के दिन उपवास किए होंगे, जिसको शास्त्रीय भाषा में अनशन कहा गया। तो अपन घर बैठे हुए भावना कर सकते हैं कि अनशन तप करने वाले सर्व मुनि राजों को मेरा नमस्कार है। अवमोदर तप करने वाले सर्व मुनि राजों को नमस्कार है। वृत्ति परिसंख्यान करने वाले सर्व मुनि राजों को नमस्कार है। रस परित्याग करके आहार करने वाले अथवा रस परित्याग करने वाले सर्व मुनि राजों को नमस्कार है। और विविक्त शयासन तप करने वाले सर्व मुनि राजों को नमस्कार है। काय क्लेश तप करने वाले सर्व मुनि राजों को नमस्कार। तपस्या वहां हो रही है, लेकिन पुण्य का संचय अपन यहाँ कर रहे। वे तपस्या के माध्यम से कर्म की निर्जरा करे, पाप कर्म का संवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन पुण्य कर्म का जब बंद कर संचय करते हैं, तब उस समय विशेष में हमने पाप कर्म का संवर किया। क्योंकि एक समय में जब पुण्य कर्म हो रहा है, उस समय पाप कर्म का आश्रय नहीं हो रहा है। तो हमारे शुभ भाव होने के कारण इन तपस्वियों की हम परोक्ष रूप से जो कि विनय करके, उन्हें नमस्कार करके, उनकी तपस्या की भावनाओं की अनुमोदना करके हम स्वयं की तपस्या की भावना करें। ये लाभ है हमारे लिए, इस अर्थ में अपन कह सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितना हमसे बन सकता है उतना तो अपन तपस्या कर ही रहे। अपने अष्टमी है, चतुर्दशी है, उस दिन कोई एकासन करता है, कोई उपवास से करता है, कोई 5-6 रसों में से 5 रसों में से कोई एकाद रस त्याग करता है, अथवा 6 रस त्याग करते हैं। अब वृत्ति अपने वृत्ति परिसंख्यान की चर्चा भी चल रही थी। आज मेरे अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन मेरे थाली में सिर्फ 5 ही वस्तु रखूंगा। 2 सब्जी, 1 दाल रखूंगा, 1 चावल रखूंगा, 1 रोटी रखूंगा। बाकी सब चीजें आज त्याग। गिन करके भी ले सकते हैं। एक स्वेच्छा से 5 वस्तु स्वयं को जो चाहिए, लेकिन 5 ही वस्तु रखूंगा। यह भी वृत्ति परिसंख्यान, यह भी रस त्याग में है। अथवा जो घर में थाली लगा करके हमारे परिवार के जो ज्येष्ठ लोग हैं, भगिनी अथवा पत्नी अथवा माँ, जो सामने ला करके थाली रख दे, बस वही थाली में से लेना। बाकी आइटम पूछना नहीं, ये क्यों नहीं बनाए, वो क्यों नहीं बनाए, ये काय को मेरे थाली में रखा, ये नहीं। जो आया थाली में सो खा लेना। 5 चीजों का भी रख सकते अथवा मेरे थाली में जो आया सो भी रख सकते। ये भी वृत्ति परिसंख्यान अथवा रस त्याग की कोटि में आता है। यहाँ भी इच्छा निरोध है। कोई चीज खाते समय मन में आ जाए, थोड़ा सा पापड़ मिल जाए अथवा लोंचे लग क्या कहते हैं अचार मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस प्रकार संकल्पना हमने वस्तु रूप में किया है, वृत्ति परिसंख्यान के रूप में अथवा रस त्याग के रूप में, तो वहां पर जो क्या है, मन संयम भी हो गया और इंद्रिय संयम भी वहां पर हो गया, इच्छा निरोध तप भी हो गया। और ऐसे जो तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, उनके तपस्या की अनुमोदना करने से हमने आहार करते भोजन करते समय भी हम पुण्य का संचय करें। सबसे ज्यादा पुण्य अगर किसी में लगता है तो कारित में लगता है और अनुमोदना में लगता है। कृत में पुण्य थोड़ा लगता है, क्योंकि करने वाला एक व्यक्ति मैं अकेला हूँ। लेकिन किसी के साधु के आहार दान की अगर हमने अनुमोदना की और 3,9 करोड़ मुनि राजों के आहार की अनुमोदना की, तो कितना पुण्य प्राप्त किया हमने, कितना पुण्य। 3,9 करोड़ मुनि राज। आपने चौका लगाया, दारा परीक्षण में आप खड़े रहे, हे स्वामी अत्र तिष्ठ तिष्ठ, भले 1 साधु 2 साधु आपके गले में आ रहे, लेकिन दरवाजे के सामने खड़े रहते समय आपने यह भावना की कि 2.5 द्वीप में जितने मुनिराज है वे सारे मुनिराज मेरे घर में आकर के आहार लेकर के जाए। यह भावना कर देना तो उतना पुण्य आपने प्राप्त कर लिया। यह भावना की शक्ति है। अब कोई भावना से सोचने और बुद्धि से सोचने लग जाए ना, तो सोचने वाले को कहेगा ये मूर्ख है, बेवकूफ है। इनका घर तो 2 कमरे का है और 3,9 करोड़ मुनि राजों को अपने घर में कैसे खड़ा करेगा, कैसे इतने पाटे कहाँ, इतने बर्तन कहाँ, इतना हार का जुगाड़ इनके पास कहाँ। यह बुद्धि की उपज है।
लेकिन भावना तो यह कहेगी आज मेरे घर में, मेरे नगर में, मेरे गली में, मेरे द्वार पर 3 कम 9 करोड़ मुनिराज आ जाए और सबको मैं निर्विघ्न आहार करा दूं। भावना में बहुत शक्ति है। आदिनाथ को आहार दिया सिर्फ युगल, वज्रजंग और श्रीमती रानी ने आहार कराया था, लेकिन 4 पशु त्रियंच गति के, त्रियंच गति या नीच गति, नीच गोत्र की गति के जीव है, लेकिन 4 चतुपदियों ने आहार देख करके दान की अनुमोदना करके भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि को प्राप्त किए, फिर स्वर्ग में गए, फिर आदिनाथ भगवान के परिवार में जन्म लिए वो। जी। इसलिए अनुमोदना में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत ताकत। इसलिए हमारे यहाँ पर ज्ञान से भी श्रद्धा को महत्व दिया, क्योंकि हर कार्य ज्ञान से नहीं होता है, लेकिन हर कार्य श्रद्धा से होता है। और जहाँ श्रद्धा होती है वहां पर बुद्धि अपने आप ही काम करते रहती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो भगवत गीता में जो कहा गया ना, वो इसी अर्थ में कहा। और अपने सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान को रखना, क्योंकि ज्ञान से भी श्रद्धा श्रेष्ठ है। इसलिए हम आज भी हमारे भरत क्षेत्र में, हमारे भारत में, हम जहाँ रहते हैं, जिस गली मोहल्ले गांव में, हाँ मुनिराज नहीं रहते हुए भी हम उनके तपस्या का भी पुण्यांश शेषांश प्राप्त कर सकते हैं। ये अनशन अवमद वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शेषासन काय क्लेश आदि जो है ना, इसके निमित्त से हम अच्छी भावना कर सकते हैं। विविक्त शय्यासन में मुनिराज जंगल में, गिरी गुफा करवट आश्रम में निवास कर रहे हैं, एकांतवास। विविक्त शय्यासन माने एकांत शय्यासन। हम उनके निमित्त से पुण्य कैसे कमा सकते? सभी मुनिराजों को अभयदान मिले। अभयदान मिले माने जो गिरी गुफा कंदरा बिहड़ जंगलों में हिंस्र प्राणी है, उन प्राणियों के बीच में मुनिराज जिगर तपस्या कर रहे, रात बिता रहे हैं, जहाँ पर दिया भी नहीं, मोमबत्ती भी लगाने वाला कोई नहीं है, और ऐसे अंधकार में मुनिराज तपस्या करे। वहाँ हिंस्र प्राणी, नक्तंचर प्राणी को रात में अंधेरे में भी दिखता है। तो उन मुनिराज के निमित्त से हम पुण्य कैसे कर सकते हैं? तो इस रूप में कर सकते हैं, सब मुनिराज को अभयदान मिले, सब मुनि राजों को वसति का दान मिले, सब मुनि राजों को गिरी गुफा कंदरा आदि मिले। कई बरसात के दिनों में बाहर बैठे हो तो क्यों बैठे हैं? उनको ऐसी कोई गुफा नहीं मिली, ऐसा कोई आवास निवास नहीं मिला है, उन मुनि राजों को आवास निवास मिले। ये भावना हमने किया ना, तो अभयदान का फल हम घर बैठे हुए प्राप्त कर, घर बिस्तर पर पड़े पड़े सोते सोते भी हम ऐसे भावना करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वो उदाहरण आता है ना राजा श्रेणी के चरित्र में। राजा श्रेणी का और चेलना रानी दोनों एक ही बिस्तर पर सो रहे थे, और ठंडी के दिन थे, और चेलना रानी का हाथ बिस्तर से थोड़ा सा बाहर आया, और उनके मुंह से एक शब्द निकला, हाय ओ कैसे होंगे, ओ कैसे रहते होंगे। ये शब्द निकला रात नींद में। और संयोग से जो क्या, राजा श्रेणी कुछ समय लेटा था, लेकिन वह जग रहा था। और यह सुनने के बाद चेलना रानी के ऊपर उनको आशंका हो गई, यह निश्चित रूप से किसी और पुरुष का ध्यान कर रही है, हाय वो कैसे होंगे, ये किसी पर पुरुष का ध्यान कर रही है। ऐसा विचार करने के बाद उस चेलना रानी को जान से मारने का भाव उनका हुआ। लेकिन अगले दिन ही जब राजा श्रेणी महावीर भगवान के समय शरण में गए, तो देख लो पूछ रहे तीर्थंकर केवली को, इस मेरे आशंका का क्या समाधान मिल सकता है। और जब महावीर भगवान के सामने ये रखा गया प्रश्न, भगवान रात में चेलना रानी के मुख से ऐसा शब्द निकला था, हाय वो कैसे है, कैसे रहते होंगे, तो भगवान इस प्रश्न का समाधान हो। तब भगवान महावीर ने कह दिया, रानी चेलना रात में आपके साथ सो रही थी, अंधेरा था, माने ठंडी के दिन थे, उसको यह मालूम था कि ठंडी के दिनों में भी मुनिराज बाहर मैदानों में खुले जगह पर रहते हैं। मेरा मेरा यह बंगला, मेरा यह बिस्तर, मेरे शरीर पर कपड़ा भी है, और ऊपर भी मैं कुछ रजाई वगैरह ले रखी हूँ। नींद में मेरा एक हाथ बाहर जाने के बाद ठंड से ठिठुर गया, तो हाय वो कैसे रहते होंगे जिनके बदन पर कपड़ा भी नहीं है। वह मुनिराज का ध्यान कर रही थी, वह किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं कर रही थी।
बहुत सुंदर। मैंने कई बार जो क्या इस प्रकार गलत फहमी होती है, तो मैं यहाँ विविक्त शैयासन के प्रसंग में यह कहना चाहता हूँ, तपस्या करने वाला बेहद जंगलों में कर रहा है, ठंडी के दिनों में कर रहा है, लेकिन लेकिन उन मुनि राज को ध्यान का ज्ञान का विषय बना करके हम पुण्य का संचय कर सकते हैं। धन्य है वे मुनिराज, ऐसे ठंडी में बाहर खुले में। अब आज गर्मी के दिन है, आपके सिर पर पंखा चल रहा है, आपके पीठ के पीछे कूलर है, और बीच बीच में बैठ करके आप उठ करके पानी भी पीते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, कूलर भी आप वापरते हैं। तो आज के दिन इस समय में भी आप पुण्य संचय कर सकते हैं घर में बैठ करके। हाय, हम ऐसे गर्मी के दिनों में 4 4 बार पानी पीते, 2 2 बार भोजन खाते, ठंडे आइसक्रीम आदि खाते हैं। वे मुनिराज कैसे रहते होंगे गर्मी के दिनों में, जो पहाड़ों की चोटी पर गर्मी के दिनों में धूप की तरफ पीठ करके, सूर्य की तरफ मुंह करके तपस्या करते हैं, बैठे घर में। लेकिन उन मुनिराज का ध्यान करके आप घर में बैठे बैठे पुण्य संचय कर सकते हैं। किसी को भी, किसी भी परमेष्टि को, किसी भी मुनिराज को, जो तपस्या करने वाले मुनिराज है ना, किसी को भी अपने ध्यान का ज्ञान का विषय बना करके, शुभोपयोग का विषय बना करके पुण्य का संचय कर सकते हैं। मात्र भगवान की पूजा करना यही पुण्य का कारण नहीं है। मुनियों के जो जो मूल गुण है, जो जो उत्तर गुण है, जो जो 22 परिचय, जो जो अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षा है ना, एक एक अनुप्रेक्षा का चिंतन करने वाले सब मुनिराज को अपन नमस्कार कर सकते हैं। पंकज जी, इस पर विधान भी छप सकते, विधान भी बना सकते हैं। शायद हमारे ज्ञानमती माता जी ने भी ऐसा कुछ किताब रखा है, मुनिराज के मूल आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुणों पर एक विधान की किताब छपी है। जी जी, आचार्य तो शांताराम महाराज का भी जो बृहत पहले विधान हमें है। पहले हमें विधान मुझबाने याद ना हो, लेकिन अपन एक एक मूल गुणों पर, एक एक परिचयों पर, एक एक अनुप्रेक्षा पर, एक एक महाव्रतों पर, एक एक धर्म पर भी अपन ध्यान कर सकते हैं। उत्तम क्षमा पालन करने वाले सब मुनिराजों को नमस्कार। मार्धव गुण संपन्न धर्म संपन्न सर्व मुनिराजों को नमस्कार। अभी तो आपका प्रकरण तपस्या का चल रहा है, इसलिए इस विषय को मैं अ, अ, तपस्या की दृष्टि से सोच करके अपन ये जो है पुण्य कैसा संचय कर सकते हैं और पाप का संवर कैसे कर सकते हैं, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी भगवान, बहुत सुंदर सुंदर संबोधन आपने दिया। सुनीता दीदी को ही समझ में आया होगा। अपनी शक्ति की अपेक्षा से शक्ति तस तप शक्ति तस त्याग बताया है, क्योंकि ये तप करने के लिए जो प्रबल इच्छा है वो तो है, किंतु शरीर का साथ भी महत्वपूर्ण है, ताकि इसके अंतर्गत कोई व्याधियों का उद्भव उद्भव ना होवे, ताकि आपके रक्तत्रय में बाधा ना हो। इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना। आज भगवान का इतना सुंदर उद्बोधन, उसी के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।